तो रेशनल नंबर के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, शुरू से वीडियो देखिए 100% समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को नंबर का पांचवा टाइप्स है प्राइम नंबर बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा? द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर समझ लीजिए क्या हो। फैक्टर मीन्स होता है जिस से पूरा कट जाए। फैक्टर का क्या मतलब होता है? जिस से पूरा कट जाए। जैसे 6 की फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 कटता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, यानी 6 का फैक्टर क्या हो गया? 4। 5 का फैक्टर की बात करते हैं तो 5 किस से कट रहा है? वो 1 से कट रहा है और एक तो 5 से, यानी 5 का 2 फैक्टर हो गया। तो फैक्टर मीन्स जिस से पूरा कट जाए। जैसे मैं फैक्टर ऑफ 30 की बात किया तो 30 किस से कट रहा है? वो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 5, 6, 10, 15 से, 30 से। तो इसका फैक्टर 11 का फैक्टर की बात किया तो 11 का क्या फैक्टर होगा? 2 को होगा, 1 होगा और 11 होगा। तो फैक्टर समझ गए? फैक्टर का मतलब होता है जिस से पूरा कट जाए। तो देखिए ये कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये कट रहा है 1 और 5 से। तो ये देखिए 5 का क्या फैक्टर है? 2 को है, वो 1 है, वो 5 है। ये देखिए 11 का कितना फैक्टर है? वो 1 है और एक तो 11 है, 2। तो द नंबर व्हिच हैज 2 फैक्टर्स ओनली, जो केवल 2 फैक्टर्स रखता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये देखिए मैं बात कर रहा हूं 2 की, तो 2 कटेगा किस से? 2 कटेगा 1 से और 2 से, और किसी से तो नहीं कटेगा, यानी ये 2 हो गया प्राइम नंबर। 3 की बात करता हूं, 3 कटेगा किस से? एगो 1 से और एक तो 3 से, यानी इटसेल्फ, ये इटसेल्फ हो गया इसका 3। ठीक है, तो एगो 1 से कटा और एगो 3 से कटेगा, तो क्या फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। बात कर लूं मैं 19 की, तो 19 कटेगा 1 से और एगो कटेगा 19 से, यानी क्या फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर। तो इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको दूसरा तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। और अब गौर कीजिए, देखिए 19 है, वो 1 से कट रहा और वो 19 यानी अपने आप से कट रहा है ना। उसी तरह अगर मैं बात करूं आपका 5 की, तो 5 एगो 1 से कट रहा है और एगो 5 से कट रहा है, यानी 1 से 2 फैक्टर है, एगो 1 और एक तो 5। 1 से कट रहा है वो 5 से, यानी इटसेल्फ, अपने आप से। तो दूसरे तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। देखिए वो 1 से कट रहा है और वो इटसेल्फ अपने आप से कट रहा है, यानी 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 2 तरीका से आपने डिफाइन किया ना, कि जो केवल वो फैक्टर्स रखता है 2 को। जैसे 5 की बात किया, 1 और एगो 5, 2 फैक्टर्स, कॉल्ड प्राइम नंबर। या कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। देखिए वो 1 से कट रहा है, एगो 5 यानी इटसेल्फ हुआ, खुद से कट रहा है। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल है, ये जितना भी है सब कटेगा 2, 1 से और 2 से कटेगा, ये 1 से और 3 से, 5 1 से कटेगा और 5 से, 11 1 से कटेगा और 11 से, 13 कटेगा 1 से और 13 से, है ना। 13 की बात करूं तो 1 से कटेगा और एक तो 13 से, यानी 2 फैक्टर्स है, एगो अपने आप से कट रहा है और एगो 1 से कट रहा है। ठीक है, ये प्राइम नंबर। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको? 2। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या? 2। वही मैं यहां पे लिखा हूं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और इवन, ये इवन, यही ना इवन है, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 हुआ। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, दिख रहा है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और द स्मॉलेस्ट इवन भी प्राइम नंबर भी क्या है? सबसे छोटा इवन में भी कौन है? 2 है। द स्मॉलेस्ट ऑड में कौन है? 5 7 11। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। ठीक है, अब मैं बात करूं, आपको गौर से जरा देखिएगा, 2 है जो कि इवन है, 2 क्या है? इवन है, और बाकी जितना भी आप देख रहे हो ये सारा का सारा ऑड है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, अब बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा, 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। 2 केवल एकमात्र इवन प्राइम नंबर है।
एक्सेप्ट टू को छोड़कर सारा का सारा प्राइम नंबर्स ऑड होता है। ठीक है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर दिख रहा है जो कि क्या है, इवन है, और इसके अलावा जितना भी आप देख रहे हो वो सारा का सारा प्राइम नंबर क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, प्राइम नंबर आप लोग समझ गए। अब आइए कंपोजिट फैक्टर भी समझ गए। अब इसमें देखिए क्या वो फैक्टर है, 1 2 3 4, तो 4 गो फैक्टर वाला हो गया कंपोजिट। इसमें देखिए क्या गो फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाला कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर देखिए कंपोजिट नंबर में क्या लिखा है, विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए ये 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर हो गया। यानी जब मैं बात करूं जैसे कि 6 की, तो 6 का फैक्टर है एगो 1 एगो 2 एगो 3 और एक 6, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर। यानी एगो 1 से कट रहा है और एगो अपने आप से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से और 3 से कट रहा है। तो वही ना डिफिनीशन लिखा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अदरवाइज इसके अलावा इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर। 1 से और अपने आप से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। चलो बात करता हूं मैं आपका 20 की। एगो 1 से कट रहा है, एगो 2 से कट रहा है, एगो 4 से कट रहा है, एगो 5 से कट रहा है, एगो 10 से कटेगा, एगो 20 से कटेगा। तो क्या फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर 2 3 4 5 6, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये आपका हो जाएगा कौन नंबर, कंपोजिट नंबर। यानी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा 2 से 4 से 5 से और 10 से। तो वही लिखा मैंने डिफिनीशन, 2 से ज्यादा फैक्टर कहलाता है या फिर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक और अपने आप से कटा, इसके अलावा ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर, दूसरा से भी कट रहा है, तो ये हो गई कंपोजिट नंबर। तो क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर। अब देखिए आप लोग एग्जांपल मैंने लिखा 4 कटेगा 1 से 2 से और 4 से, यानी 3 फैक्टर्स का होगा। इस तरह इसको 6 कटेगा 1 से 2 से 3 से और 6 से, 4 गो फैक्टर, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये हो गया सब कंपोजिट नंबर। अब देखिएगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको क्या दिख रहा है, देख के बताइए एग्जांपल से। देखिए सब लोग एग्जांपल देखिएगा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 4। वही मैं लिख दिया द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब देखिए द स्मॉलेस्ट इवन में क्या है, द स्मॉलेस्ट इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन सबसे छोटा इवन कंपोजिट कौन है, 4 ही है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 4 दिख रहा है। अब द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इवन कंपोजिट भी क्या दिख रहा है, ये देखिए इवन, लेकिन सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर भी 4। अब मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, देखिए ये इवन है और ये क्या है, ऑड है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। फिर से देख रहा हूं मैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाला है ना, वो क्या होता है, 10 की बात कर रहा हूं मैं, वो 1 से कटा, 2 से कटा, 5 से कटा और 10 से, तो 2 से ज्यादा, एगो 1 है वो इटसेल्फ है, इसके अलावा 2 से भी 5 से भी कट रहा है, 2 से ज्यादा 1 और अपने आप से कटा, इसके अलावा भी किसी दूसरा से कटा, तो ये हो गई कंपोजिट। या 2 से ज्यादा फैक्टर तो कंपोजिट। तो सबसे छोटा कंपोजिट आपने देखा 4, और सबसे छोटा इवन कंपोजिट भी 4, और द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट क्या, 9। तो देखिए आपने पढ़ा अभी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखिए आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर। उसके पहले फ्रैक्शन, हालांकि पिछले वीडियो में इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे चुके थे। फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जैसे 5/4 8/11। 5/4 में बात करेंगे तो न्यूमरेटर कौन होता है, ऊपर वाला, और dr मतलब डिनोमिनेटर और nr मतलब न्यूमरेटर। शॉर्ट में लिखा हूँ, nr मतलब समझिए न्यूमरेटर और dr मतलब डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला, तो न्यूमरेटर 5 हो गया, डिनोमिनेटर
4। मैं कहूँ 11/19 तो न्यूमरेटर कौन हो जाएगा? p मीन्स भी न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर 11 और आपका q कितना हो जाएगा? q मीन्स डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, फ्रैक्शन पहले भी पढ़े होंगे। अब देखिए रेशनल नंबर क्या लिखा है रेशनल नंबर में? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वह नंबर जो p/q के रूप में हो, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। और क्या लिखा है कि दोनों p एंड q शुड बी इंटीजर्स, दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। और ये कंडीशन q 0 के इक्वल नॉट इक्वल है, देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल लिख के काट दिया, यानी 0 के इक्वल नहीं। q मतलब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। चलो एग्जांपल से क्लियर करता हूं, जैसे 5/4 है, 5/4 तो बताइए p/q के रूप में है, p = 5 और q = 4, दोनों का दोनों इंटीजर्स है। अब क्या कहता है? q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। और देखिए एक एग्जांपल लिया 18/53, क्या कहता है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, तब p/q के फॉर्म में है ये, p यहाँ पर क्या हो गया 18 और q क्या हो गया 53। और क्या कहता है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स, दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। देखिए ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर्स। और क्या लिखा है कि q नॉट इक्वल 0, q जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देखिए q 0 है, q मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? चलिए कुछ पॉइंट दिए आपको। 5/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि q 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल 0। रेशनल नंबर कहता है कि q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर q क्या है 0, इसलिए लिखा नॉट रेशनल नंबर बिकॉज q = 0। अब देखिए √2/3 की बात किया, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स, दोनों का दोनों p मीन्स न्यूमरेटर और q मीन्स डिनोमिनेटर, दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए, दोनों का दोनों। तो देखिए ये इंटीजर है, लेकिन ये वाला इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, ये इंटीजर नहीं है, तो ये नॉट रेशनल नंबर बिकॉज p इज, यहाँ पर लिख दिया बिकॉज p इज नॉट इंटीजर, p मीन्स न्यूमरेटर, ये इंटीजर नहीं है। अब देखिए 0/5 ये रेशनल नंबर हो जाएगा, तो कहेगा सर 0 अभी बताएं 0 वाला कि नहीं है। मैंने क्या बताया रेशनल में कि q 0 नहीं होनी चाहिए, मैंने रेशनल नंबर में बताया कि q नॉट इक्वल 0, q नहीं होनी चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर क्या है p = 0। क्या मतलब है? p के बारे में कुछ कहा गया है, p के बारे में कुछ कहा गया है कि 0 है नहीं है, तो p = 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। p नीचे वाला 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाला 0 है तो नॉट रेशनल नंबर, इसमें ऊपर वाला 0 है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये भी रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि p और q दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। क्या कहता है रेशनल नंबर कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो p/q में है ये p = 3 है, q = 11 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स, तो इंटीजर है ये भी इंटीजर है ये। अब q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होनी चाहिए, देखिए 0 है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगी रेशनल नंबर। ये वाला इसमें q 0 है तो नॉट रेशनल, तो रेशनल नहीं तो इरेशनल, क्योंकि रेशनल का उल्टा होता है इरेशनल। ये वाला रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगी इरेशनल होगी। ठीक है, तो देखिए अब इरेशनल नंबर जस्ट उल्टा डेफिनेशन, इसमें क्या लिखा है p/q के फॉर्म में ना हो, इसमें क्या लिखा है नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जस्ट रेशनल नंबर का दिन का उल्टा रात होता है ना जी, तो उसी तरह रेशनल का उल्टा होता है इरेशनल। इसमें क्या लिखा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसमें क्या लिखा है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसमें क्या लिखा है p एंड q शुड बी इंटीजर्स, इसमें क्या लिखा है p एंड q शुड बी नॉट नेसेसरी इंटीजर, p एंड q आर नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स हो, p और q के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि इंटीजर्स हो। और q = 0, इसमें क्या लिखा है q नॉट इक्वल 0,
इसमें क्या लिखा है Q इक्वल 0। तो देखिए कंपेयर करके पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा दिमाग में आएगी, ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगी, एकदम माइंड याद हो गई होगी। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर करके पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसमें लिखा है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इसमें लिखा है पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स, पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स, इसमें लिखा है पी एंड क्यू आर नॉट नेसेसरी इंटीजर, कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स हो। इसमें क्या लिखा है क्यू नॉट इक्वल 0, इसमें क्या लिखा है क्यू इक्वल 0, तो जस्ट उल्टा इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे ये देखिए √3/4 की बात करते हैं, ठीक है, √3 p/q के फॉर्म में है, p इज इक्वल टू देखिए p/q के फॉर्म में है, √3 अगर 4 की बात कीजिएगा तो देखिए p/q के फॉर्म में है, ये वाला इंटीजर है लेकिन ये वाला इंटीजर नहीं है। तो क्या कहा कि नॉट नेसेसरी, अगर इंटीजर ना हो p और q या दोनों में से कोई एक तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगी इरेशनल। ये वाला p/q के फॉर्म में तो है, ये है, ठीक है, सेट कर रहा है, लेकिन देखिए ये वाला इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, सारा का सारा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा रेशनल, रेशनल नहीं होगी, इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं, हिंदी मैंने लिखा दिया है पिछले वीडियो में देखिएगा। उसी तरह ये देखिए आपको p/q के फॉर्म में p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू √5, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो इरेशनल। इसमें दिखा है, उसमें क्या लिखा है q इक्वल 0, यहाँ पर q इक्वल 0 है, अगर नॉट इक्वल रहता 0 तब हो सकता था, जैसे यहाँ पर 10 रहता तब ये हो जाता रेशनल, तब क्या हो जाती रेशनल, क्योंकि यहाँ पर q नॉट इक्वल 0, लेकिन अब क्या है q इक्वल 0 है, तो q इक्वल 0 वाला क्या इरेशनल। अब देखिए दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं है तो इरेशनल। इसमें देखिए q इक्वल 0 है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। मैं बात करूं, अच्छा √2 की बात की तो √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये वाला इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला इंटीजर नहीं है तो हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं p इज नॉट इंटीजर, p इज नॉट इंटीजर, दैट इज कौन नंबर, तो इंटीजर नहीं है तो इरेशनल। क्लियर। अब देखिएगा मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताता हूं। रेशनल इरेशनल तो सब लोग समझ गए, बस जस्ट उल्टा लिख देंगे। रेशनल में लिखा है p/q के फॉर्म में, इसमें नॉट, उसमें लिखा है दोनों इंटीजर, इसमें कोई जरूरी नहीं। इसमें लिखा है रेशनल में कि q जो है क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल 0 और इसमें इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी। अब जरा सा कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे मैं पूछूं √4, क्वेश्चन दे देता हूं इज √4 अ रेशनल नंबर, तो देखिए आपको तो लग रहा होगा कि ये वाला आपको इरेशनल नंबर है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। √4 की बात कर रहे हैं ना, देखिए ना समझ में आती है तो हमको आ जाती है गुस्सा। ध्यान दीजिए, अगर हमको नहीं, आप लोग को भी देखते हैं कुछ समझ में ना आता तब बड़ी दिमाग खराब हो रहा लोग, गुस्सा आ जाता है, तो हमको भी गुस्सा आया और गुस्सा में क्या कर बैठते हैं तो तोड़ फोड़ देते हैं, तो हम भी तोड़ते हैं, तोड़ दिए तो 2 × 2 में टूटेगा। लेकिन ध्यान रहे गुस्सा केवल मैथमेटिक्स में, गुस्सा केवल मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ी, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 2 है, कुछ नहीं तो इसका मतलब 2 गो में से 1 गो बाहर निकालो, इसका मतलब 2 गो में से 1 गो निकालो बाहर। ठीक है, तो 2 गो में से जब निकालोगे 1 गो बाहर तक 1 गो 2 निकलेगा, 1 गो, इसको लिख सकते हैं 2/1। तो देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, q नॉट इक्वल 0, दोनों का दोनों इंटीजर, यानी ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रेशनल, तो रेशनल हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं यस। अब मैं पूछूं इज √15 आ रेशनल नंबर, तो √15 को जरा ब्रेक कीजिए, 3 × यहाँ पर कुछ नहीं तो
2 है। तो ये क्या कहता है, 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो। जब भी यहाँ पर ऐसे अगर यहाँ पे 3 रहे तो इसका मतलब 3 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। तो यहाँ पर निकल जाएगा, एगो 5 निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 3 गो में से एगो निकालो। तो क्या गो 5 था, 3 गो था तो एगो निकल गया बाहर। अब बताइए, अब 5 निकलेगा नहीं, क्योंकि ये कहता है 3 गो में से एगो निकालो। 3 गो 5 है नहीं है, तो अब नहीं निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं इसके बारे में बता रहा था। ये कहता है 2 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। तो देखिए दोनों सेम है नहीं, तो यहां पर से लिख देते हैं नाइदर 3 नॉर 5 इज एक्सट्रैक्टेड, मीन्स बाहर निकालना। एक्सट्रैक्टेड मीन्स बाहर निकालना फ्रॉम रूट, बिकॉज बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल हुआ जी? रेशनल नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा नो। चलिए और भी कुछ 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं। तो रूट वाला ऐसे देखिएगा, जैसे मैं दे दूं √25, तब तो कहेगा वो रूट में है सर, ये रूट में है, तो ये हो जाएगा इरेशनल, है ना। जरा इसको ब्रेक है। ना समझ में आती है तो क्या आ जाती है, गुस्सा। गुस्सा में क्या कर बैठते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ दिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 2। तो ये क्या कहता है कि 2 सेम नंबर्स में से एक नंबर निकालो। तो 2 को 5, एगो निकल जाएगा। तो ये नीचे कुछ नहीं तो वो 1 है, तो p/q के फॉर्म में है ये है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए √50 की मैं बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आती है तो क्या आ जाती है, जाना ना समझ में आता है तो आ जाता है हमको गुस्सा। तो गुस्सा में क्या कर बैठते हैं आप लोग, तो तोड़ फोड़ देते हैं। कुछ करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। तो हमको भी गुस्सा आ गई जी, तो हम भी तोड़ दिए। लेकिन ध्यान रहे, गुस्सा खाली मैथवा में दिखाइएगा, इना की घरवा में दिखाइएगा। गुस्सा खाली कहाँ, मैथवा में। तो गुस्सा आ गया, तोड़ दिए। तो 2 × 5 × 5 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 2। ध्यान है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 2। तो क्या कहता है, 2 सेम नंबर्स में से एक नंबर निकालो। 2 सेम नंबर में से एक। अगर यहाँ पे 2 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लिखे तो क्या समझेगा, 2 है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 में से एगो 5 तो निकल जाएगा, I2 निकलेगा। ये क्या बोला है, तो जैस का तैस। फिर से देखिएगा, 2 में से एगो 5 निकाल दिए, I2 निकलेगा। एक क्या बोला है, नहीं निकलेगा, तो जैस का तैस, यानी नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नहीं तो कौन चीज, डेट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नहीं है तो रेशनल नहीं तो इरेशनल। रेशनल नहीं है तो रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगी, इरेशनल। ठीक है, क्लियर हो गई आप लोगों को। तो रेशनल इरेशनल आप लोग समझ गए। तो कह सकते हैं द नंबर व्हिच हैज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये हुआ स्क्वायर रूट मतलब ये, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रखता है ना, देन डेट इज एन इरेशनल नंबर। तो वो क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रखता, तो ये हो गया इरेशनल। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट मतलब ये सिंबल हुआ स्क्वायर रूट का, जैसे √2, √3, अभी बताएं यहाँ पर √15, चेक कर लीजिएगा, √50, √27, कितना लिखिएगा, चलो हटाओ। और अब बताइए जरा सा, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि केगो में से केगो निकालना है,
3 गो में से 1 गो, कै गो 2 निकल जाएगा 1 गो, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर हो गई। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो है इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त रिलेशन में है वो भी उठा सके।